बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के छोटे सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एलएलबी पार्ट 1 का एक जो न्यूली इंक्लूडेड एक क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन का, उसको हमने डिस्कस करना है। ये 35 से 40 सेंटेंसेस की एक वीडियो है स्टूडेंट, जो कि आपको अगर तवज्जो से और पूरी तरह आप इस वीडियो को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं, तवज्जो से पेशेंस के साथ सुन लेंगे, तो आपके 10 मार्क्स जो हैं गालिब उम्मीद है कि आपके इसमें 10 आउट ऑफ 10 नंबर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट स्पीच जो है आप जानते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन हैं, और इसके अलावा एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, आर्टिकल्स होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से क्वेश्चन आपको इस तरह आता है, जिस तरह से मैंने ये दिया हुआ है कि आपको एक तो स्टेटमेंट ये होगी कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन ईच सेंटेंस। आपको हर जुमले में कोई 8 से 9 लफ्ज़ों पर मबनी, कोई 7 से 8 लफ्ज़ों पर मबनी एक सेंटेंस होगा, और उसमें से सिर्फ एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया जाएगा और आपने उसको रिकग्नाइज़ करना है, आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये इस जुमले में इस्तेमाल होने वाला ये अंडरलाइन किया गया वर्ड जो है, क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, इंटरजेक्शन है या कंजंक्शन है। ये हमारी बहस है जो यहाँ चलेगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक शर्तन कहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो मेरी देख लेते हैं तो आपको ये सवाल पेपर में अटेंड करने में दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। मैंने साथ उसके बता भी दिया, आइडेंटिफाई कर भी दिया है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो बच्चे को ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना ये आता ही नहीं है। बच्चे को पेपर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं आता, तो मैंने यहाँ अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता दिया है कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर में। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हम आगाज़ करते हैं। वी वेंट टू पार्क फॉर ए पिकनिक। हम पिकनिक के लिए पार्क में गए। तो यहाँ पे देखें, जो वेंट वर्ड है बेटे, ये आपका वर्ब आप जानते हैं, ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। तो वो किसी भी लफ्ज़ को अंडरलाइन कर सकता था, वो पिकनिक को कर सकता था, वो ए को कर सकता था जो कि एक आर्टिकल है, पिकनिक एक नाउन है, पार्क एक नाउन है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है, और टू एक प्रपोजिशन है। उसने इसको अंडरलाइन जो कि किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई हमें इसको लेना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सिलसिला चलेगा। यहाँ पे मैं शुरुआती जो 5-6 सेंटेंसेज हैं वो मैं अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, लेकिन बहरहाल ये आपको अंडरलाइन फॉर्म में जो मैंने रेडिश कर दिया आपके लिए, तो ये हमारी वर्ब है। इसके बाद लेटर गर्ल पिक्ड फ्लावर्स। अब उसने फ्लावर को अंडरलाइन किया हुआ, यानी मैंने ज़रा यहाँ पे कलर कर दिया, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन है। इनफैक्ट आगे चल के आपको सारे अंडरलाइन मिल जाएंगे। द लेटर गर्ल पिक्ड फ्लावर्स। अब ये फ्लावर जो है ये नाउन है। अब नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लावर जो है ये नाउन है। तो ये आपने ऐसे आगे ब्रैकेट में लगा के आपने मार्कर के साथ उसको बताना है। अंडरलाइन वर्ड के आगे आपने ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट लगा के आपने पूरा सेंटेंस लिखना है वहाँ पे। इसको तीसरा देखें, वाओ। तो ये जो वाओ वर्ड है ये इंटरजेक्शन है। स्टूडेंट्स, इस तरह के हुर्रा, वाओ, उफ, आहा, ओहो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हम उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। और सबसे बड़ी निशानी इंटरजेक्शन की ये है कि उसके फ़ौरन बाद आपको ये एक साइन मिलेगा जिसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो आप इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को भी स्टूडेंट्स का जहन में रखना है। इंटरजेक्शन स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए थोड़े से ये इकट्ठे यहाँ पे ना आपके लिए मज़ीद राहत के लिए ना मैंने लेक्चर के एंड पे यहाँ पे इसके ये दे दिए हुए हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरजेक्शंस कौन से हैं। जैसे हुर्रा है, ये कब यूज़ होता है टू एक्सप्रेस जॉय और एक्साइटमेंट, खुशी का अचानक खुशी का इज़हार करने के लिए ना, खुशी का अचानक इज़हार करने के लिए हुर्रा, हुर्रे। तो ये हम इस तरह यूज़ करते हैं। वाओ, तो ये जो है एस्टॉनिशमेंट, हैरानगी, अमेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ सरप्राइज़ का इज़हार करना चाहते हैं, अचानक आप सरप्राइज़ आपको मिल गया है, तो आपने वाओ यूज़ करते हैं, वाओ दैट्स ग्रेट, इस तरह बोलते हैं। उफ। और ये लफ्ज़ जैसे कि आप जानते हैं, जो कोई गलती हो जाए आपसे या मिस्टेक हो जाए तो सब उफ इस तरह बोलते हैं। अलास, अलास कहते हैं अफसोस को, या कलमे अफसोस है, अफसोस का कलमा है, अफसोस का एक वर्ड ज़ाहिर करने के लिए। सौर और पीटी, अफसोस, तरस खाने के लिए यूज़ करते हैं। ओह, तो ओह यूज़ टू एक्सप्रेस सरप्राइज, हैरान, पेन या रियलाइजेशन, जब आपको किस चीज़ का तो यार मुझे याद ही नहीं रहा, ओह यार ये ऐसे क्या हो रहा है ये। तो ये इस तरह को जो है आप सरप्राइज, पेन और रियलाइजेशन का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उच, तो यूज़ सडन पेन, अचानक आपको पाँव में मोच आ गई है, कुछ चोट लग गई है तो आप उफ बोलते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है।
ब्रावो, तो ब्रेवो भी हम बोलते हैं। तो ब्रेवो जो है यूज़ किया जाता है कंग्रेचुलेसन किसी को शाबाश देने के लिए, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, अप्रिसिएशन के लिए। ये यूज टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, या अक्सर आपने सुना होगा या। तो इस तरह का वर्ड जब बोलते हैं या तो यूज टू शो डिस्गस्ट और फ्रस्ट्रेशन, मायूसी वगैरह साबित करने के लिए तो ये जो वर्ड है ये रिलीफ, इस तरह जब आप बोलते हैं तो आज लफ्ज़ आप जो बोलते हैं खुशी का इज़हार वगैरह वगैरह ये सारे, तो ये मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दी है ताकि आपको ये कम से कम 2 नंबर तो हमारे पक्के हो ना। इसका एक जुमला तो पक्का है, 2 जुमले अगर आ जाए तो हमारे 4 नंबर पक्के हैं। तो ये तो हमारे कन्फर्म नंबर आ जाएंगे ना कि आप इस लफ्ज़ को पहचान लेंगे कि इंटरजेक्शन है। अब उसने इसको अंडरलाइन किया हो रहा है वहाँ पे, वाव को अंडरलाइन करके देगा, मैंने ज़रा रेडिश कर दिया है, अंडरलाइन करके देगा तो आपने इसको आगे लिखना इंटरजेक्शन है। दैट वाज एन अमेजिंग इन परफॉर्मेंस, द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर द कंट्री। अब ये जो ब्रेव है ये एडजेक्टिव है, याद रखिए खूबी या खामी होता है ना। एक तो बात आप ये ध्यान में रखें कि नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन प्लेस और थिंग, किसी शख्स जगह या चीज़ के लिए जो नाउन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको नाउन कहते हैं। और नाउन से पहले जब भी कोई खूबी या खामी वाला लफ्ज़ होगा ना, क्वालिटी या डिसक्वालिटी वाला, आपने आंखें बंद करके उसको एडजेक्टिव समझ लेना है। जैसे देखिए द ब्रेव ये एडजेक्टिव होगा। अब ब्रेव सोल्जर, सोल्जर नाउन हो गया क्योंकि सोल्जर इज द नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन प्लेस और थिंग, तो ये ब्रेव जो ये एडजेक्टिव हो गया। द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, शी वोर ए कलरफुल ड्रेस टू द पार्टी। तो पार्टी में जाने के लिए उसने क्या कलरफुल ड्रेस पहना। तो ड्रेस नाउन है और नाउन से पहले जो खूबी या खामी है, जो उसकी क्वालिटी है, वो एडजेक्टिव होती है। जैसे ये कलरफुल एक एडजेक्टिव है। द टाल बिल्डिंग, अब बिल्डिंग नाउन है क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन प्लेस और थिंग, तो बिल्डिंग एक जगह का नाम है, तो बिल्डिंग एक जगह का नाम है, दैट्स वाई ये टॉल इसकी सिफ्त है, ये इसका एडजेक्टिव कराएगा, इसकी खूबी है, इसकी क्वालिटी है। आई बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द पार्टी, ये देखिए ये भी ड्रेस नाउन है तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। द सन शाइन्स ब्राइटली, ये स्टूडेंट्स आप रट्टा लगा लें एक लफ्ज़ है, जो बच्चे जिनको ग्रामर स्किल्स नहीं है, कि जिस लफ्ज़ के साथ एल वाई लगा होगा ना वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडजेक्टिव के साथ आप एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, ब्राइट से ब्राइटली, क्लेवर से क्लेवरली, नाइस से नाइसली, क्विक से क्विकली, इस तरह हैंडसम से हैंडसमली, इस तरह स्ट्रॉन्ग से स्ट्रांगली, सॉफ्ट से सॉफ्टली। तो ये जितने भी लफ्ज़ एल वाई आप लगाते जाएंगे वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। दे प्ले, अब देखिए ये प्ले को उसने अंडरलाइन किया हुआ है तो लिहाजा ये क्या है, ये वर्ब है। ये प्ले क्या होगा, आपका वर्ड क्या होगा, ये वर्ब है। ये प्ले को उसने अंडरलाइन करना, अंडरलाइन गलती से मुझे ये होगा ज़रा माजरत। द प्ले, तो आपने दे प्ले, तो अंडरलाइन वर्ड आपका क्या होगा, प्ले वर्ब है। इस तरह द हैप्पी, ये हैप्पी लफ्ज़ ये एडजेक्टिव है, तो हैप्पी जो है अगर आपको अंडरलाइन वो करके देता है तो आपने इसको एडजेक्टिव समझ लेना है। ही विल मीट यू आफ्टर, अब ये लफ्ज़ प्रपोजिशन होते हैं, आफ्टर हो जाए, आउट हो जाए, थ्रू हो जाए, इन हो जाए, आउट हो जाए, फार हो जाए, बिफोर हो जाए, आफ्टर हो जाए, विदाउट हो जाए, इन टू हो जाए, ये वर्ड्स प्रपोजिशंस कहलाते हैं, आप जानते हैं। तो ये रट्टा लगा लें, एक जुमला इसका भी आएगा पेपर में, तो ये नंबर भी हमारा पक्का है। अली एंड सारा, अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, थोड़ी सी मिस्टेक्स पीछे हो गई थी कि वो अंडरलाइन वर्ड मैं करना भूल गया था, माजरत। तो अली एंड सारा, तो ये देखिए ये जो एंड है ना ये ज्वाइनिंग वर्ड है, ये दो लोगों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो एंड जो है ये दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को, दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करता है, इसे ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं, कंजंक्शन। लिहाजा अली एंड सारा और बेस्ट फ्रेंड्स लिए सारा बेहतरीन दोस्त हैं, तो ये एंड कंजंक्शन है। इस तरह शी वॉक थ्रू द पार्क इन द इवनिंग, तो थ्रू द पार्क जो है ये जो मुझे थ्रू इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट्स, ये क्या आपका प्रपोजिशन है, थ्रू द पार्क, पार्क में इन द इवनिंग। इस तरह वी विल मीट आफ्टर लंच, तो ये आफ्टर प्रपोजिशन ये मैंने आपको बता दिया। द टीचर गेव अस ए डिफ़िकल्ट असाइनमेंट, असाइनमेंट नाउन है क्योंकि किसी शख्स जगह चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, और नाउन से पहले जो लफ्ज़ होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है और वो खूबी या खामी को ज़ाहिर कर रहा है। तो डिफ़िकल्ट एक एडजेक्टिव है। आई सा ए बर्ड ऑन द ट्री, तो ऑन को उसने अंडरलाइन किया तो ऑन एक प्रपोजिशन है। इस तरह देखें, शी ऑलवेज सिंग्स, ये वर्ब होगी, सिंग वर्ब है, सिंग सैंग संग ये वर्ब्स होते हैं, फॉर्म में होते हैं, एक्शन वर्ड होता है। तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं आपने स्टूडेंट्स उसको क्या वर्ब से मासूम करना है। माय ग्रैंडफादर टेल्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, अब स्टोरीज जो है ये नाउन है क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन प्लेस और थिंग, तो स्टोरी एक चीज़ का नाम है, तो इंटरेस्टिंग इसका सिफ्त है, इसकी एडजेक्टिव हो गया। इस तरह देखें, ही वाज टाइड थका हुआ था, बट, ये बट जो है ये ज्वाइनिंग वर्ड है, जैसे ऊपर आपने एंड पढ़ा है, ये भी लफ्ज़ों को जोड़ता है। ये जो है बट जो है ये कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट है, तो ये ज्वाइनिंग वर्ड है। लेकिन स्टिल कॉन्टिन्यू वर्किंग, अगर जब वो थका हुआ था लेकिन फिर भी उसने काम को करना जारी रखा, तो बट का माना मगर, लेकिन, फिर भी। द स्टूडेंट्स अराइव्ड अर्ली, तो ये जो अराइव्ड लफ्ज़ है ये वर्ब है
और ये अर्ली जो लफ्ज़ है ना, अर्ली, ये लफ्ज़ जो अर्ली इसके मानों में इजाफा कर रहा है, इसको इसके बारे में मज़ीद बता रहा है, लिहाजा ये एडवर्ब हो गया। तो अर्ली जो लफ्ज़ एडवर्ब होगा फॉर द क्लास। ही हैड अ वंडरफुल टाइम एट द बीच, तो टाइम नाउन है, तो वंडरफुल क्या होगा, वंडरफुल इसका एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये खूबी या खामी को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ है, क्वालिटेटिव। इस तरह देखें, वो स्पेंड अ पिकनिक टाइम एट द बीच, तो ये दा जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। हमने आर्टिकल्स का एक अलग से सवाल तैयार कर रखा, तो आर्टिकल्स की मैंने मसाले ज़्यादा यहाँ नहीं डाले, क्योंकि आर्टिकल्स की पूरी 3 वीडियोस मेरी वहाँ पे दस्तियाब है, तो आर्टिकल्स आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर उसने दा को अंडरलाइन कर दिया तो ये डेफिनेट आर्टिकल है, आपने वहाँ पे बताना है कि आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। दिस इज़ द बुक, अब बुक नाउन है क्योंकि नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन प्लेस आर थिंग, यही वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जिस तरह यू शुड ड्रिंक वाटर बिकॉज, तो बिकॉज जॉइनिंग वर्ड है, जैसे ऊपर हमने बट पढ़ा था, एंड पढ़ा था, ये भी लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए होता है। तो ये बिकॉज है, एक कंजंक्शन है, जॉइनिंग वर्ड है। वो कहता है कि यू शुड ड्रिंक वाटर बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ। इस तरह शी स्पोक इन ए सॉफ्ट वॉइस, तो वॉइस नाउन है, और नाउन से पहले कोई भी लफ्ज़ होगा तो वो क्या आता है, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वॉइस की खूबी है कि वो सॉफ्ट है, श्रिल्ड नहीं है, ठीक है, स्वीट है। तो ये सॉफ्ट, स्वीट, श्रिल्ड, ये सारी इसकी खूबियाँ हों। लो वॉइस अगर आ जाता तो लो एडजेक्टिव होना था, पावरफुल वॉइस हो जाता तो पावरफुल एडजेक्टिव होना था। इस तरह वो एन एलिफेंट नाउन है, क्योंकि नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन प्लेस आर थिंग। इस तरह हुर्रे, ये एडवर्ब, ये आपको मैंने बता दिया स्टूडेंट्स की इंटरजेक्शन है, ये सारी मसाले इंटरजेक्शन की आपको मैंने पहले भी बता दी। हुर्रे है, मूव ऑन द मैच, हमने मैच जीते, अचानक खुशी का इजहार कर रहे हैं तो हुर्रे कहेंगे। अलास अफसोस, द ओल्ड मैन हैज़ पास्ड, एक बूढ़ा मियाँ, बड़े मियाँ फौत हो गए हैं, तो अफसोस का इजहार करने के लिए अलास कर, उफ आई ड्रॉप माई फोन, ओह मेरा फ़ोन गिर गया। तो तासुब का इजहार करने के लिए, रिपेंटेंस का इजहार करने के लिए हम उफ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह उफ, ओह भी आप जानते हैं कि आई डेंट नो यू आर हियर, ओह मुझे तो पता नहीं था तुम यहाँ पे हो। तो ये ओ जो है ये, क्योंकि इसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है। इस तरह द कैट हिट अंडर, अंडर जो है ये आप जानते हैं प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन आप जानते हैं कि ये जाहिर करती है किसी चीज़ के नीचे चीज़ को जाहिर करने के लिए। ही गेव मी अ डिलीशियस पीस ऑफ केक, ये पीस ऑफ केक नाउन है, और डिलीशियस इसकी क्या सिफ्त है, इसका एडजेक्टिव, इसकी क्वालिटी है, लिहाजा ये एडजेक्टिव है। द बुक ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये जो ऑन है ये प्रपोजिशन आप जानते हैं, ऑन, इन, एट। ही ट्रैवल टू, ये प्रपोजिशन हो गया, लंदन, वो लंदन का लास्ट समर गुज़श्ता गर्मा में वो लंदन का, तो ट्रैवल के साथ टू है, ये प्रपोजिशन है। द डॉग, नाउन, आप नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन प्लेस, तो एनिमल जितने भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं। इस तरह शी क्विकली कंप्लीटेड, क्विकली मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब हम एल वाई का इस्तेमाल करते हैं तो एल वाई जो है ये क्या करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर को जाहिर करता है। इसको एडवर्ब याद करना, ये पेपर में एक आएगा जुमला आपको। ये स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको हेल्प आउट करेगी इस सवाल को समझने में, और इसकी प्रैक्टिस में आपको मामन और हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।